नमस्कार दोस्तों, मैं नीना खजूरिया एक बार फिर आप सभी का अपने एजुकेशन चैनल खजूरिया कॉम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम कॉन्ट्रैक्शंस पढ़ रहे हैं इस शॉर्ट हैंड की सीरीज में, जो बिल्कुल ही सिंपल है और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे समझ भी रहे हैं। और मैं एक एक स्ट्रोक आपको क्लियर करके बता रही हूँ कि कैसे बन रहा है, और इन्हीं स्ट्रोक की प्रैक्टिस से ही आपको ये समझना बहुत ही ईजी होगा। कॉन्ट्रैक्शन आज हम एक्सरसाइज 112 करेंगे पिटमैन की। देखिए कैसे इनके वर्ड्स को बनाएंगे, और जिससे कि आपको इसके प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो पहला इसमें एक्सरसाइज का वर्ड आता है प्रीज्यूम। प्रीज्यूम पहले वर्ड देखो, कॉन्ट्रैक्शन हम यहाँ पे प्रिजम्पटिव में यूज करेंगे। बेसिक रूट वर्ड सिंपल बनता जाएगा। उसी का फिर जब वर्ड आपका बड़ा हो जाता है तो कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट के रूल यूज करके उसे शॉर्ट करते हैं। अब जैसे प्रिज्यूम है, प्री एस का सर्कल एम यू लगाया, सिंपल है, इसमें कुछ भी शॉर्ट नहीं हुआ, कुछ भी कटा नहीं है, कुछ भी ओमिट नहीं हुआ। प्रिज्यूम से ही वर्ड आपका प्रिजम्पटिव बना। अब प्रिजम्पटिव बना तो इसमें हम क्या ओमिट करेंगे? प्रिजम्पटिव में पी आपका ओमिट होगा। प्रिजम्पटिव पी की बिल्कुल क्लियर साउंड नहीं है, बिल्कुल ही क्लियर, बिल्कुल लाइट साउंड है, जिसे हम ओमिट करेंगे। तो ये आपका बन जाएगा प्री, पी आर की हुक, एस का सर्कल, एम टी और वी। दिस इज प्रिजम्पटिव। अब यहां पे हमने पी को ओमिट किया, इस वर्ड को शॉर्ट किया। बम, बी यू एम पी, ये आपका सिंपल वर्ड बनेगा। बी एम पी डार्क, जो हम इन दोनों को इकट्ठे बनाएंगे, जो हमने कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ा था। बम में क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे अगेन पी आपका ओमिट होगा, जो हम बनाएंगे नहीं। और अब हम जब ओमिट है पी, तो हमारा हाफ क्या होगा? डी के लिए, डी के लिए हमारा एम जो है हाफ बनेगा। बम्ड, बी एम हाफ और अ का वोवल। ठीक है, इसी तरह के टेम्प्ट, टी एम, पी ओमिट, टी डॉट लगेगा पेन वाला, और आपका एम हाफ हुआ, एम जो है हाफ हुआ, पी बना नहीं, टी के लिए दिस इज टेम्प्ट। अब आपका वर्ड आ जाता है टेम्पटर। तो टेम्प एमपी आपका टर के लिए इसे हम डबल करेंगे, टेम्पटर। एमपी को हमने डबल कर दिया। हमने सीखा था कि जो डाउनवर्ड स्ट्रोक होते हैं उसमें हमको हम डबल करते हैं, और जब अपवर्ड स्ट्रोक लगते हैं तो हम हुक के साथ उसे बनाते हैं। तो ये डाउनवर्ड स्ट्रोक था टी। अदरवाइज जो हमारे अपवर्ड स्ट्रोक थे हमने पढ़ा था, अपवर्ड के साथ क्या हो जाता है? ये एमपी के साथ आर की हुक लग जाती है। नेक्स्ट है टेम्पटेशन। यहाँ पे एम की साउंड बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। टेम्पटेशन, टेम्पटेशन, तो इसमें बनेगा आपका एमपी टी और शन, टेम्पटेशन। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट, इसमें कन का डॉट, एम्प्ट। अब यहाँ पे आपका हो गया ये ओमिट, कन टी एम हाफ, कंटेम्प्ट, यहाँ पे आप डॉट लगा सकते हैं। कंटेम्प्ट, कम, अब आ जाता है कंटेम्प्टिएबल, कंटेम्प्टिएबल। तो यहाँ पे क्या होगा? पी ओमिट, कन का डॉट, टी एम और बी एल। क्रैम्प, सी आर ए एम पी, क्रैम्प, सी आर ए और एम पी इकट्ठा बनेगा, ये कंपाउंड कॉन्स्टेंट एम पी, क्रैम्प्ड। सीधे डी के लिए एम हाफ होगा, पी आपका इसमें नहीं बनेगा। क्रैम्प्ड, थंब, टी एच एम पी, थंब में क्या हो जाएगा? टी एच एम हाफ डी के लिए, और आपका जो पी है वो क्या हो जाएगा? ओमिट हो जाएगा, और ये एम नॉर्मल एम बनेगा, ना कि एम पी, क्योंकि पी की साउंड नहीं है और हमने पी को इसमें ओमिट कर दिया है। कंजम्पशन, कन का डॉट, सर्कल एस, एम और शन, कंजम्पशन। अब कंजम्पटिव, कंजम एम, अब इसमें आपका क्या हुआ है? पी आपका ओमिट हुआ है, सीधे हमने एस एम टी और वी बनाना है, कंजम्पटिव।
स्टैम्प, एस टी की लूप और एमपी, एस टी की लूप और आपका बनेगा एमपी स्टैम्प। हमने कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स पढ़े हैं जो यूज करने हैं हमने, इसको डार्क करो। एमपी स्टैम्प्ड में क्या हो जाएगा, पी ओमिट, एम होगा हाफ, डी के लिए स्टैम्प्ड। स्वैम्प्ड, लार्ज सर्कल, एस डब्ल्यू हमने पढ़ा था, लार्ज सर्कल बनता है इनिशियली, एम हाफ होगा डी के लिए और पी बनेगा नहीं। रिजम्पटिव, रिजम्पटिव, अगेन पी आपका ओमिट, रिजम्पटिव। रे आर बनेगा अपवर्ड आर, रिजम्पटिव। नेक्स्ट आपका आ जाता है इनडिस्टिंक्ट, इनडिस्टिंक्ट, इसमें क्या होगा, इन डी एस टी की लूप, इन डी एस टी की लूप, एन और टी के बीच में सी, इनडिस्टिंक्ट क जो है आपका, हमने पढ़ा था एन और टी के बीच में जो क है वो ओमिट होगा, तो वो हम नहीं लिखेंगे, तो ये स्ट्रोक बनेगा इनडिस्टिंक्ट। इन डी एस टी की लूप, एन इंक्ट, इनडिस्टिंक्ट, इनडिस्टिंक्शन, इनडिस्टिंक्शन। यहां भी एन और टी के बीच में आपका ये के की जो साउंड है, के सी जो रिप्रेजेंट करता है, ये नहीं बनेगा। और ओके, ये वर्ड सिर्फ डिस्टिंक्शन है, सॉरी, तो ये ऊपर का इन नहीं बनेगा, बाकी आउटलाइन सेम बनेगी, डिस्टिंक्शन, बाकी आउटलाइन सेम बनेगी। डिस्टिंक्शन, एन और टी के बीच में के है जो हम ओमिट करेंगे। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट, एक्स टी एन और एक्सटिंक्ट, इसमें भी आपने यहाँ पे हमने क्या किया, एन और टी बीच में ए जो था वो ओमिट है। देखिए ये रूल्स, हर एक वर्ड में जो रूल्स हमने पढ़े हैं वही आ रहे हैं, उन्हें ध्यान रखिए और बड़े ही इजीली वर्ड्स बनते जाते हैं। ये कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं, एस के बाद टी नहीं बनाएंगे, एन और टी के बीच में के नहीं बनाएंगे, तो ये जो एमपी है एम हाफ हो जाएगा डी के लिए, तो एमपी सिंगल बनेगा, मगर आगे टी या डी होगा तो वहां पे पी की साउंड नहीं आती है। ये कुछ जनरल रूल्स हैं जो आप ध्यान में रखिए, बड़ी इजीली बनते जाते हैं। मैनीफेस्ट, मैनीफेस्ट, एफ एस टी, मैनीफेस्ट बन गया। अब मैनीफेस्टली में क्या हो जाएगा, फेस्टली में क्या हो जाएगा, एस के बाद टी आया जो हम ओमिट करेंगे, मैनीफेस्टली। एफ एस टी था तो हमने क्या किया, मैनीफेस्टली में डाउनवर्ड एल लिया, मैनीफेस्टली, और यहाँ पे एस टी की लूप बना दी, वहां पे हमने सर्कल एस के बाद टी को ओमिट किया। तो यही कुछ रूल्स हैं और आप ध्यान रखिएगा, तो बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कॉन्ट्रैक्शन। हमारा अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट वर्ड आपका आता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में डी ओमिट होगा बिकॉज डी की बिल्कुल साउंड नहीं आ रही, ए जे एस टी। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट हमें एस और टी के बाद टी यहाँ भी ओमिट, एडजस्टमेंट एस, एम एन की हुक हाफ किया टी के लिए और एस का सर्कल, एडजस्टमेंट। रेस्ट, आर अपवर्ड, एस टी की लूप, पेन वाला डॉट, और अगेन रेस्टलेस। अब टी के बाद मैंने आपको सर्कल एस के बाद टी ओमिट उस केस में ही होगा जिसके पीछे कॉन्सोनेंट भी होना चाहिए। अब एस टी और एल, एल कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे हम टी को ओमिट करेंगे, तो ये बनेगा रेस्टलेस। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है वेस्ट पाइप।
अगेन टी के बाद आपके पास कॉन्सोनेंट है, आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे टी ओमिट होगा। वेस्ट पाइप, पी आई डिप्थोंग लगेगा, वेस्ट पाइप। नेक्स्ट वर्ड है डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, डिस ओ की साउंड एन और एस टी। डिसऑनेस्टली में आपका टी का क्या हो जाएगा, ओमिट हो जाएगा, बिकॉज उसके आगे कॉन्सोनेंट भी है। तो हमने ये पढ़ा है एन के बाद सर्कल है, तो सर्कल जिस डायरेक्शन में जा रहा है आपका एल डाउनवर्ड ही जाएगा, एन के बाद भी डाउनवर्ड जाता है। डिसऑनेस्टली हम जो सर्कल की डायरेक्शन है उसे चेंज नहीं करेंगे, तो ये आपका बन गया डिसऑनेस्टली डाउनवर्ड एल के साथ। नेक्स्ट वर्ड है टेक्स्ट, टी के एस टी, टेक्स्ट, इसमें एस टी की लूप लग गई, एक्स आपको पता है के और एस से बनता है, तो टेक्स्ट एस टी की लूप बनी। टेक्स्ट बुक, एक्स टी ओमिट होगा क्योंकि सर्कल के बाद टी, एक्स आपका के और एस सर्कल से स्ट्रोक बनता है, तो एस आपका इसके एस के बाद टी ओमिट होगा और बुक नॉर्मल बी और के की तरह हम बुक लिखेंगे। देखिए टी के एस, टेक्स्ट बुक। ओके, एक्स के बाद भी टी, क्योंकि एक्स का जो स्ट्रोक है वो के और एस होता है, हमारे पास कॉन्सोनेंट नहीं है एक्स का, तो हम एक्स कैसे बनाते हैं, के और एस, तो सर्कल एस के बाद टी आया, तो जो हम ओमिट करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। ट्रस्ट, टी आर एस टी, ट्रस्ट, ट्रस्ट वर्दी, अगेन टी के बाद डब्ल्यू आपका आ रहा है, तो टी आपका ओमिट हो जाएगा। डब्ल्यू आर अपवर्ड और वर्दी, ट्रस्ट वर्दी। टी आर एस का सर्कल, डब्ल्यू लिया हमने, डब्ल्यू के बाद अपवर्ड आर ही पकड़ा, और टी एच का स्ट्रोक के बाद आई का डॉट। पोस्ट कार्ड, अगेन टी ओमिट, पी एस के डाउनवर्ड आर हाफ डी के लिए। पोस्ट कार्ड, पोस्ट ऑफिस, पी एस, पी ओ का वॉवल, एस के बाद हमने इसको ओमिट किया टी को, और ऑफिस बना पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट लिस्ट, एल एस टी, ये आपका सिंपल लूप के साथ बन गया, एल एस टी लिस्ट। अब लिस्ट लेस में क्या हो जाएगा, लिस्ट लेस में क्या हो जाएगा, एस के बाद टी है, आगे कॉन्सोनेंट, तो टी आपका ओमिट हो जाएगा, तो ये बन गया आपका लिस्टलेस। तो ये कॉन्ट्रैक्शन थे एक्सरसाइज 112 पिटमैन की बुक, आपके पास ये है, आप जिस क्लास पिटमैन की बुक है आप कंसर्न कर सकते हैं, और ये बड़े ही सिंपल है कॉन्ट्रैक्शन, कोई भी आप बोलो कोई मुश्किल नहीं है, 3-4 रूल्स है, इसे माइंड में रखिए और वर्ड्स बनाते रहिए, बड़े ही इजीली पढ़े भी जाएंगे और लिखे भी जाएंगे। इन वर्ड्स की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो पिटमैन की जो नेक्स्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज है करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि कोई भी वर्ड हो आप बड़ी ही इजीली लिख लेंगे। तो आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।